दोस्तों, अगर आपका सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपया हो, क्या आप सेविंग कर सकते हैं क्या? 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने वाले कभी भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अपने कमाने में ही, अपने बाल बच्चे में ही, अपने फैमिली में ही, कभी किसी का तबीयत खराब हो गया उसमें ही लोग परेशान रहते हैं। और उस परेशानी की वजह से अपनी ज़िंदगी में कभी सेविंग कर ही नहीं पाते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी में, और महंगाई दर जो है 7 से 8% महंगाई का दर बढ़ रहा है। अगर कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं LIC में, या कहीं FD RD करा लेते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट 7 से 8% मिलता है, और महंगाई का दर भी 7 से 8% बढ़ रहा है। तो कहाँ हम सेविंग कर पाएंगे? और अगर सेविंग करना चाहेंगे तो आने वाले समय में अगर किसी का तबीयत भी खराब हो जाता है, तो जितना सारा सेविंग बचा हुआ रहता है वह उसमें लग जाता है। आज मैं एक ऐसा सेविंग करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपया भी सैलरी कमा रहे हैं, उस पैसा से आप 1 करोड़ का रिटर्न्स बना सकते हैं, 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यानी SBI का फंड है। जहाँ SBI का बात होता है वहाँ लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर हम SBI में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अब कंपनी कहीं भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसका शाखा जहाँ जाइए वहाँ पे मिल जाता है। हर जगह पे इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा मिल जाता है। तो इसीलिए ये कंपनी जल्दी भागेगा नहीं, और भागने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, सरकारी कंपनी है। तो जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वह है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का पैसा कहाँ पे जाता है, तो शेयर मार्केट पे ये इन्वेस्टमेंट होता है। और म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा कंपनी आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत सारा फंड है। और इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फंड है जिसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड। में एक आता है SBI ब्लू चिप फंड। ये आता है थोड़ा हाई रिस्क में। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि किसी भी फंड के जो स्मॉल कैप होता है वह हाई रिस्क में आता है, लेकिन स्मॉल कैप इतना हाई रिस्क में नहीं आता है। जो हाई रिस्क का मीटर होता है उसमें ये इसमें चला आता है। तो ये हाई रिस्क भी आता है हाई रिस्क में। और एक चीज आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये NAV रेट जो है, इसका रेट चल रहा है 95 रुपया 57 पैसा। NAV रेट क्या होता है? किसी भी फंड के 1 यूनिट प्राइस को हम NAV रेट कहते हैं। जब किसी भी फंड, अब कौन सा फंड, तो जैसे कि इसका फंड साइज भी देख लेते हैं कि फंड साइज कितना है। तो फंड साइज इसका है 53,276 करोड़ का है इसका फंड साइज। अब इतना बड़ा फंड है तो इसमें लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तभी इतना बड़ा फंड है। अगर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो रहते, इस पे लोग भरोसा नहीं करते, तो इतना बड़ा फंड इसके पास नहीं होता। 53,776 करोड़ का फंड इसके पास नहीं होता। तो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं तभी जाकर के इसका फंड साइज इतना बड़ा है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये पिछले 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है, रिटर्न की बात किया जाए तो पिछले 1 ईयर्स में 12.18% का दिया है, पिछले 3 साल में 12.11% का दिया है, पिछले 5 साल में 16.45% का दिया है, और ऑल टाइम में 15.53% का इंटरेस्ट रेट दिया है। टाइम का मतलब हो गया कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के और अभी तक ये फंड जो है 15.53% का इंटरेस्ट रेट दिया है। अब अगर हमारे पास 10,000 या 15,000 या 15,000 का मंथली आ रहा है, तो कितना हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि 1 करोड़ हमारे पास हो जाना चाहिए। तो चलिए, अगर हम 500 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हर मंथ में, 500 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा हम पैसा उसमें से खर्च नहीं कर सकते। अगर 15 से 20 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से 1,000 या 500 रुपया अपना बचा सकते हैं। उसको सोच लेंगे कि हम अपना अगर गुटखा खाते हैं तो सोच लिए कि हम गुटखा खा लिए,
अगर कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं, डेली बाई डेली इतना खर्चा है, तो हम ये सोच करके चलेंगे कि 500 रुपया हम किसी को दान कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। दान समझ करके चलिएगा तो पैसा ये अपना समझ करके नहीं चलिएगा, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दिया है ऑल टाइम में, तो ऑल टाइम में ये रिटर्न्स दिया है 15.53%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15.53%, चूँकि आप लोग को याद रहे, चूँकि आप लोग को ये याद रहे कि दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक एसआईपी के जरिए और एक लंपसम के जरिए, लंपसम के जरिए और एसआईपी के जरिए। तो लंपसम में आप मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार में पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए और लंबे समय के लिए जितना दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं उतना दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ एसआईपी की बात किया जाए तो ये हर मंथ में कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसमें हम मिनिमम 500 से कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, इसमें भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एसआईपी करेंगे। कितना से, तो 500 रुपये से। अब 500 रुपये से एसआईपी करना है, हमको रिटर्न्स कितना मिल रहा था, तो 15.53% ऑल टाइम में दिया है ये फंड। तो अगर इस पैसा को हम 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 60,000 रुपया। लगातार 10 साल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 500 रुपया, तो 60,000 रुपया हमारे पास हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा 83,701 रुपया। ये रिटर्न है, ये ब्याज है। सिंपल भाषा में समझे तो इसको हम मूलधन बोल सकते हैं, इसको ब्याज बोल सकते हैं। अब दोनों को जोड़ लेंगे कि मेरा मूलधन और ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, 1,43,701 रुपया। ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 साल और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हो गया 10 साल और ये होगा 20 ईयर्स, ये हो गया 10 ईयर्स और ये होगा 20 ईयर्स। तो 20 साल तक और इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे 500 रुपया पर मंथ, इतना हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू होगा, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये मेरे पास हो जाएगा 1,20,000 रुपया। और रिटर्न्स का बात किया जाए आर इसमें आ जाएगा 6,94,058 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 8,14,058 रुपया, 58 रुपया। ये 8,14,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 साल और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 8 दूना 16 लाख नहीं होगा। उसी प्रकार से 10 साल और इन्वेस्टमेंट करके छोड़ेंगे तो ये जो पैसा है 39-40 लाख के लपेट में ये जा सकता है। एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये तो कैलकुलेट करके आप लोग को बताए हैं, लेकिन एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करिएगा, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं बच रहा है, उसके लिए हम बताएं कि मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास 1,000-2,000 रुपये सेविंग हो जा रहा है, उसको मैं ये सजेशन करूंगा कि 1,000 या 2,000 या 1,500 रुपया पर मंथ में आप इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि ये जो पैसा होगा ना, आपको भूलना होगा, आपको भूल जाना होगा कि ये मेरा पैसा है, और लंबे समय के लिए यही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कौन कितना समय दे दिया म्यूचुअल फंड्स में। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा चीज़ है कि अगर लगातार 2 साल आपको नुकसान दिया, तो लगातार 2 साल इतना बढ़ोतरी हो जाएगा कि ये 2 साल जो है ना, इतना इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाइएगा, इतना रिटर्न नहीं ले पाइएगा जितना आने वाले 2 साल में ये रिटर्न दे देगा। तो ये कभी क्या होता है कि 2 साल लगातार नुकसान में जाता है, कभी क्या होता है कि 2 साल लगातार इतना ज़्यादा बढ़ोतरी में चला जाता है कि पिछला वाला भी मेकअप कर लेता है। तो अप डाउन ऐसे गया मार्केट, अप डाउन हमेशा गया। और आने वाले समय में कुछ ऐसा हुआ कि जब आप 10 साल 15 साल 20 साल के बाद इस पैसा को रिटर्न लिए, तो ये जो 15.53% है, बल्कि ये 15.53% नहीं बल्कि 18%, 19%, 20% का भी ये रिटर्न्स दे सकता है। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट में ये होता है कि अगर 1 साल में मूलधन ब्याज आपका जितना एकत्रित हुआ,
उस पे आपका इंटरेस्ट रेट बनना शुरू हो जाता है। मूलधन ब्याज दोनों को जोड़ करके उस पे इंटरेस्ट रेट बनना शुरू हो जाएगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट में ये होता है और अच्छा खासा रिटर्न्स इसी प्रकार से मिलता है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो 1 करोड़ इसको बना सकते हैं। अगर यही 8 लाख रुपया को क्या करते हैं, आप लमसम में डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाए हैं कि मिनिमम 5,000 से लमसम कर सकते हैं। तो इसी लमसम को इसी ब्लू चिप फंड में आप लमसम कर सकते हैं, या SBI का कॉन्ट्रा फंड होता है उसमें, या स्मॉल कैप में आप लमसम करके छोड़ दीजिए। लमसम करके आप 10 साल तक होल्ड करना दीजिए, 30 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। एक अच्छा खासा रिटर्न्स आप लोग को देखने को मिल जाता है, लगभग 1 करोड़ मिल ही जाएगा। बशर्ते आप लोग को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट में देखते हैं कि ज़्यादा गिरावट होने लगा, तो लोग क्या करते हैं कि उस पैसा को होल्ड कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। उस पैसा को क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है, आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।